हेलो एवरीवन, कला क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक जिसे गन पार्क भी कहा जाता है के मूर्तिकार कौन है? तो इनके मूर्तिकार है यक्का यदागिरी। इनका जो जन्म हुआ है वो 1938 में हैदराबाद में हुआ है। 2003 में भारत सरकार ने इनको अनुभवी कलाकार भी कहा और 2017 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। 1980 और 89 तक राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के ये सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता निर्माता आमिर खान के साथ प्रसारित किया गया, पहला प्रसारण कब हुआ? तो राइट आंसर है 6 मई 2012 को। ये सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है ये मोडक उपनिषद से लिया गया है और ये जो शो है इसको टॉक शो के नाम से भी जाना जाता है। ये नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किक्कर वैस के कला गुरु कौन थे? तो इनके जो कला गुरु थे वे नंदलाल बसु जी थे। राम किक्कर जी का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ 1906 में और मृत्यु हुई है 1980 में। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है इनकी? संथाल परिवार, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और ये राम किक्कर वैस जो है ये मूर्तिकार है, ठीक है। और नंदलाल बसु जी का जन्म हुआ है वो 1882 ईस्वी में, मृत्यु हुई है 1966 में। पहला पद्म विभूषण 1954 में नंदलाल बसु जी को मिला है। भारत ने के द्वारा 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी की नील छवियों के लिए प्रसिद्ध है गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी का जन्म हुआ है 1949 में पटियाला में। इनको स्टूडियो पोएट्री के पितामह कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पोएट्री के पितामह कौन है। कला के क्षेत्र में इनका उपनाम है डैडी। डैडी मिला हुआ है, डैडी नाम से जाने जाते हैं। ये टेराकोटा या मिट्टी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उस माध्यम में ज्यादा काम किया टेराकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा जाता है? अंतराल को स्थान कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला के 4 श्रेणी है। कौन कौन सी? सत्य, नागर, वैणिक और मिश्र। इनमें से दे दिया जाए कि एक नहीं है, चेंज कर दिया जाए तो उसमें से आपको चूज करना, नाम मत भूलिएगा। सत्य, नागर, वैणिक और मिश्र, ये 4 श्रेणी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण कला के। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आकृति को क्या कहा जाता है? तो आकृति को कहा जाता है रतिमा लक्षण, सबसे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएफ हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था? पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1915 में और मृत्यु हुई है 2011 में, ठीक है, 2011 में। और ये बहुत विवादित आर्टिस्ट रहे हैं। इनको पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो दाखिला लिया है इन्होंने 1935 ईस्वी में इन्होंने दाखिला लिया था। चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? एमएफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? ज्यूरिख में। कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जयमंगला आलेख्य चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? तो जयमंगला किसके द्वारा टीका किया गया है? ये यशोधर पंडित द्वारा किया गया है, ठीक है। कामसूत्र का टीका किया है जयमंगला। इसमें रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजन, सादृश्य, वर्णिका, बड़िका, भंग, 6 भेद हैं। इसमें 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजन, सादृश्य, वर्णिका, भंग। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था?
ये बनाया था चित्रलेखा। चित्रलेखा कौन थी? उषा की फ्रेंड थी ये। उषा कौन थी? ये अनिरुद्ध की प्रेमिका थी। अनिरुद्ध की प्रेमिका उषा की फ्रेंड थी चित्रलेखा। तो उषा के कहने पे चित्रलेखा ने चित्र बनाया था। चित्रलेखा के पास जादुई शक्ति थी। अब वो उसी शक्ति से उषा और अनिरुद्ध को मिलाया करती थी। ये चित्रलेखा जो है ये वाणासुर की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाकार मानव शीर्षों का अंकन किसने किया? अधिकतर स्त्रियों का। तो ये जो किया गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। इनका जन्म देखें तो 1861 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 41 में, 1941। ठीक है। इन्होंने सामान्य चित्र बनाए, मखौटों का चित्रण, थिएटर चित्रण, प्राकृतिक दृश्य कलाकार भी कहा जाता है इनको। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक दृश्य कलाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1968 इसका राइट आंसर है। 5 अगस्त 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? ललित कला अकादमी की। और ललित कला अकादमी को ही दूसरे नाम से पुकारा जाता है, क्या? राष्ट्रीय कला अकादमी भी कहा जाता है इसको। सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकरण कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद को फ्रॉइड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली है? तो राइट आंसर होगा अति यथार्थवाद। अब फ्रॉइड कौन है? इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉइड। ये मनोविश्लेषण के जनक भी कहे जाते हैं। मनोविश्लेषण का जनक भी कहा जाता है इनको। कौन कौन सी इन्होंने विश्लेषण किए थे? चेतना, अवचेतना, अचेतन। ठीक है, अवचेतन, चेतना, अवचेतन, अचेतन। 3 पे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। इन्होंने कामुकता के भाव को बल दिया है। सिगमंड फ्रॉइड ने कामुकता के भाव को अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था अपनी पत्नी नूरजहां के लिए। श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है ये। कश्मीर शालीमार जो है डल झील के किनारे स्थित है। निर्माण जो किया था वो फारस के जहांवार बाग में आधारित करके निर्माण किया गया, मतलब उस पर बेस है। फारस के जहांवार बाग पर आधारित है ये। 1619 ईस्वी में बनाया था इसको। ये 1619 ईस्वी में इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वर्सिलोना में स्पेन में हुआ था। 1904 में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1989 में। चित्रकार थे ये, पेंटर थे, पेंटर के रूप में जाना जाता है सल्वाडोर डाली को। फोटोग्राफर भी थे ये प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इनका? द पर्सियन स्टेज ऑफ मेमोरी। इसको स्मृति की दृढ़ता भी नाम दिया गया है। द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी को स्मृति की दृढ़ता भी बोलते हैं। इनको स्पेन के महान चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन जी ने भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। किसकी पत्नी थी ये? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की ये पत्नी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ है? तो ये हुआ लखनऊ में। रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? लखनऊ में।
लखनऊ के पुराने शहर का प्रवेश द्वार है ये। ऊंचाई है 60 फीट ऊंचा। इंडो इस्लामिक पद्धति में निर्मित है और राजपूत शैली का भी प्रभाव इसमें दिखाई देता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।